रब ताला का करोड़ शुक्र है, उसकी तौफीक व अनायत से अल्लाह ताला ने ये लम्हात अपने महबूब के महबूब बंदों के जिक्र की महफिल में बैठने के लिए मयस्सर फरमाए। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो इस हाल में बैठे हुए हैं। इस पुरफतन दौर में अगर इस शहर की आबादी को देखा जाए तो इस तादाद के कई गुना ज़्यादा है। जुम्मतुल मुबारक का दिन है, रोज़े सईद है। यकीनन मसाजिद से जुम्मा की नमाज से अहबाब फारग हुए हैं, अपनी अपनी जगह उन्होंने इबादत की है। लेकिन ये तौफीक हम लोगों को जो यहाँ अंदर आ चुके हैं कि हम एक इबादत के बाद दूसरी इबादत की तरफ चल रहे हैं। कहते हैं कि जहां मेरे सालहीन का जिक्र होता है, रब फरमाता है कि जहां मेरे सालहीन का जिक्र होता है वहां अल्लाह की खास रहमतों का नज़ूल होता है। अब सालहीन में यह नहीं कहा गया कि गौस का जिक्र होता है, कुतुब का होता है, अवदाल का होता है, खास वली का होता है। नहीं, साले का मतलब यह है कि जो बंदा अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पे चलता है वो मर्द साले कहलाता है। इंसान पाक आया इस दुनिया में, अगली जिंदगी उस पे है कि उसने कैसे गुजारी। ये रूह जो इस जिस्म में है ये एक परदेसन की हैसियत रखती है। परदेसन क्योंकि इसका असली मुकाम आलिम अरवाह है। वो रूह जो दुनिया में आने के बाद दुनिया की रोशनियों में, चकाचौंध रोशनियों में खो गई, वो अपना दीन भी खो गई, अपना ईमान भी खो गई। और वो रूह जिसने ये समझा कि अल्लाह ने रब ने मुझे दुनिया में क्यों भेजा, उसने रब से मोहब्बत की, रब के लोगों से मोहब्बत की, तो वही लोग वली भी ठहराए, वही लोग आला भी ठहराए। मैं वली की एक तारीफ करूंगा, बहुत सी तारीफें आपने सुनी हैं। कोई कहते हैं कि वली जिसको देख के खुदा याद आ जाए, बिल्कुल ठीक है। अब जो खुदा से मोहब्बत करता है खुदा भी तो उसको याद आता है। जिसकी खुदा से कोई नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। एक तारीफ मैं हजरत किबला मौलाना मोहम्मद आसिफ सिद्दीकी साहब दामद बरकातुहू आलिया तशरीफ लाए हैं। यूँ समझ लीजिए कि मेरे लिए आसानी भी है और मुश्किल भी है। मुश्किल ये है कि अहले इल्म के सामने गुफ्तगू करना ज़रा थोड़ा सा बंदा इम्तहान में बैठ जाता है। आसान इसलिए है कि दस्ते शफकत आ गया है, कमियां कुताहियां पूरी हो जाएंगी। तो पीर या वली उस फकीर को कहते हैं, मेरी तवज्जो से सुनिएगा, मेरी हाजिरी शुरू हो गई, मेरा हिस्सा पड़ने लगा इस उर्स में, साईं बदरुद्दीन अला रहमत के उर्स पे, कि पीर उस फकीर को कहते हैं। आप मुरीद करते हैं, जो मुरीद हैं वो सुने। पीर उस फकीर को कहते हैं जो मुरीद का हाथ पकड़कर उसे दरबारे रसालत में पहुंचा दे। इसीलिए यही फलसफा है पीरी मुरीदी का। बाकी गंडा तवीज, ये दम दरूद सारी, इस पे कोई जरूरत नहीं बहस करने की, कोई जरूरत नहीं है, मौका नहीं, दस्तूर नहीं है, कोई हमसे सवाल नहीं हो रहा। हम तो अपनी मजलिस सजा के बैठे हैं, कोई आए आके देख ले। कोई गैर शरी काम होगा तो हमारा गिरेबान हाजिर है, वरना यहां तो अल्लाह का जिक्र होगा, अल्लाह के रसूल का होगा, रसूल के चाहने वालों का। मैं लामा साहब की इजाजत से एक कुरान का अदना तालिब इल्म होने की हैसियत से कुरान खोलता हूं, मेरे सामने सूरह काफ आ गई। असहाबे काफ निकले हैं, 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं,
मेरा मौजू नहीं, मैं मरकजी ख्याल तक जाना चाहता हूं, तवज्जो चाहता हूं 2 मिनट, क्योंकि आप एक वली एक पीर के दर पे आए। नकीब का माना ये नहीं कि शेर सुना के अपनी जेब भर के निकल जाए। जिस जगह पे आया है उस जगह पे बैठ के उसने उस मौजू के साथ इंसाफ भी करना है। कुरान खुल गया, अब आपने उस पर सिर्फ ईमान की हालत तक ये रखिए। सूरह काफ, असहाबे काफ वक्त के हुक्मरानों से तंग आके निकले, चल के बाहर चलते हैं, अपने अल्लाह की इबादत करते हैं, कहीं छुप जाते हैं, कहीं डेरा बनाते हैं, बैठ जाते हैं। असहाबे काफ चल रहे हैं, पीछे पीछे कुत्ता चल। मुड़ के देखा, कहा हम तो पहले ही इनसे तंग होके निकले, अब ये पीछे हमारे कुत्ता आ गया, अब ये भौंकेगा, डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। तवज्जो कीजिएगा, शान औलिया। असहाबे काफ ने मुड़ के देखा कुत्ता है, ख्यालात आए, अभी कुछ करना चाहते थे, कहते उन्होंने छोटे छोटे कंकर पर लिए कुत्ते को मारने के लिए, मेरे रब ने अपनी हिकमत से कुत्ते को कुव्वते गोयाई अता कर दी, बोलने का फन अता कर दिया। वो कुत्ता 2 टांगों पे खड़ा हो गया इस तरह, और अल्लाह वालों से मुहातब होकर कहता है, मेरा यकीन करो मैं कुत्ता जरूर हूं लेकिन भौंकने वाला नहीं हूं। मैं सिर्फ आपकी मैयत में रहना चाहता हूं। आगे चला जाता हूं, कुरान है 310 दिन, 309 दिन गार में रहे, अल्लाह की तकदीर में तगय्युर और तबद्दुल रहा। सारी बात को वाइंड अप करते हैं, कहते हैं कभी वो सलवटे रहे 6 महीने ऐसे, 6 महीने ऐसे। अब जाके जरा स्टैटिकल्स मायरे माशियात से पूछेंगे कुत्ते की उम्र कितनी होती है। अरे वो तो अल्लाह के वली थे, 309 साल मेरा रब उन्हें पालता रहा, उनकी हिफाजत करता रहा। सवाल ये है कि गार के बाहर जो कुत्ता था उसको खुराक किसने दी, उसको कौन पालता रहा? लेकिन फकत मैयत औलिया की वजह से। इसको आसान कर देता हूं और तलावत की तरफ बढ़ता हूं। हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में एक कुत्ता आता और वहां पे बैठता जहां लोग जूते उतारते थे। एक दिन हजरत जुनैद बगदादी की निगाह कुत्ते पे पड़ गई, वली और कुत्ते की निगाहों का मेल हो गया। वो कुत्ता गरम से निकला बगदाद की गलियों में, वली की बारगाह से निकल के बगदाद की गलियों में कुत्ता आया। जो दूसरे कुत्ते थे उन्होंने उसका तवाफ करना शुरू कर दिया। मेरा सवाल यह है कि अगर एक कुत्ता वली की बारगाह से उठ के जाए तो उसकी बरादरी के दूसरे कुत्ते ये समझ जाएं कि ये कुत्ता हमसे अफजल है, हम जैसा नहीं। जो साईं बदरुद्दीन अला रहमत के उर्स की मजलिस में आ जाए और उठ के जाए तो बताओ दुनियादारों जो बाहर खड़े हो, वो हमसे अफजल है कि नहीं है? जरा कहिए सुभान अल्लाह, अगर समझ आ गई कि अगर एक कुत्ता वली की बारगाह से उठ के एक मुकाम पा सकता है तो एक वो इंसान जिसको अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात पैदा किया है, वो वली की बारगाह में आ जाने से इंसानों से आला रुतबा पा जाता है। आइए, मजलिस का आगाज हुआ। अहले ईमान का ये वतीरा है कि वो अपना आगाज अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से करते हैं। मैं सहीफा इनकलाब, आसमानी किताबों की सरताज कुरान मजीद फुरकान हमीद की तलावत के लिए मेरे शहर के मोतबर मोहतरम मुशफिक और मेहरबान कारी कुरान उस्ताजुल कुर्रा जनाब कारी यासर मोहम्मद यासर अतारी साहब से मुल्तजी हूँ कि अल्लाह के कलाम नूर की तलावत का शर्फ हासिल करें। जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद यासर अतारी साहब।